स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी आप किसी दूसरे देश जाते हैं, हो सकता है या तो आप घूमने गए हों, पढ़ने गए हों या फिर काम करने गए हों, तो अगर उस देश के साथ भारत के रिलेशंस अच्छे हैं तब तो आपको अच्छा फील होगा मोस्ट प्रोबेबली। और मान लीजिए अगर वहाँ की इकोनॉमी बेटर कर रही है, लोग खुश हैं, तो आपके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। लेकिन ये भी देखने को मिलता है कि अगर उस देश के साथ रिलेशंस खराब चल रहे हैं पॉलिटिकली, और साथ ही साथ उस देश की इकोनॉमी खराब चल रही है, तो आपके साथ भी शायद रेसिज्म किया जा सकता है, मतलब आपके साथ भी हेट क्राइम हो सकता है। और रिसेंटली क्या हुआ है कि कनाडा के अंदर आपको कुछ वैसा ही सिचुएशन देखने को मिलेगा, और इसी को थोड़ा सा हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर कि आखिरकार चल क्या रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों इंडियंस के खिलाफ जो रेसिज्म है, जो हेट क्राइम है, वो बढ़ता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आज से हमारा जो नया बैच है SIP का, मतलब कि अगर आप UPSC 2025 में प्रीलिम्स दे रहे हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक बैच प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए वो आप ले सकते हो। इसके अंदर जो स्टैटिक, करंट, पूरा जो एक कवर है आपका पिछले 1.5 साल का, वो कवर किया जाता है, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज़ करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। देखिए क्या हुआ है ना, कनाडा के अंदर जो इमिग्रेशन इंक्रीज हुआ है। देखिए कनाडा में पहले काफ़ी समय से अगर आप देखेंगे तो इमिग्रेशन जो है लगातार होता रहता था, लेकिन रीसेंट टाइम्स में इमिग्रेशन काफ़ी तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे जो सोसाइटल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग प्रकार के इश्यूज होते हैं, उसका ब्लेम इमिग्रेशन के ऊपर डाला जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो क्या करेंगे, वो इमिग्रेशन से आए हुए जो लोग हैं, मतलब कि अलग अलग देशों से आए हुए जो लोग हैं, उनके ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों की वजह से हो रहा है। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर जो एंटी इंडिया रेटोरिक है कनाडा के अंदर, वो पब्लिक डिस्कोर्स में आ गया है। मतलब चाहे आप सोशल मीडिया पर देखिए, कई जगह जो है आपको एंटी इंडिया तरीके का सेंटिमेंट देखने को मिलेगा। अभी रिसेंट सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पता ही है, यहाँ पर जिस प्रकार से हिंदू सभा टेम्पल जो था ब्रैम्पटन ने, वहाँ पर अटैक किया गया हिंदूज के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा सैडनिंग था, और इसने एक तरह से जो यूनिटी है ना, एक तरह से उसको हिला कर रख दिया। और इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पर जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, चाहे वो हिंदूज हों, सिख हों, सभी ने मिलकर यहाँ पर एक यूनिटी मार्च निकाला कि हम सब एक साथ हैं। क्योंकि आपको समझना है कि जो अटैक किया गया था वो कुछ प्रो खालिस्तानी लोगों के द्वारा किया गया था, जिसको डायरेक्टली जस्टिन ट्रूडो के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, उनकी सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जाता है वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो बाकी के सिख हैं और जो हिंदूज हैं, वो एक तरह से एक साथ आए और इस पूरे अटैक को उन्होंने कंडेम किया है। और कनाडा के लिए ये और भी ज़्यादा शॉकिंग इसलिए भी था क्योंकि कनाडा ने, अगर आप हिस्टोरिकली देखिए, हमेशा से जो इमिग्रेंट्स हैं उनको एक तरह से एक्सेप्ट किया है, उसमें वेलकमिंग नेचर था। लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी चेंज होती जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो जो बड़ी संख्या में इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, उनका पब्लिक में अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मतलब ग्राउंड लेवल पर चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। चाहे आप स्कूल्स की बात करिए, वर्क प्लेस की बात करिए, अपने आसपास पड़ोस में देखेंगे तो कैनेडियंस को कहीं ना कहीं लगता है कि जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी की वजह से अब क्या हो रहा है कि कैनेडियंस के अंदर एक अनईजीनेस आ गया है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मान लो कोई जॉब्स की ओपनिंग हो रही है, कहीं नौकरी लगनी है, तो उसमें भी वहाँ पर इंडियंस जाकर नौकरी ले रहे हैं। तो ये जो भावना है वो धीरे धीरे आपको कैनेडियंस के अंदर देखने को मिलेगी। और इसका मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट पर जिस तरह से डेरोगेटरी रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं, यहाँ पर गलत गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं। और आपको पता है सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर गलत तस्वीरों को, गलत चीज़ों को भी कई बार जो है एक चिंगारी की तरह लिया जाता है, और वो काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है और लोगों के अंदर नफरत आने लगती है। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जुलाई के महीने में जो 2 पोस्ट हैं इंडियंस के टॉयलेट जो हैबिट्स होते हैं उससे रिलेटेड वायरल हो गया। एक टिकटॉक का वीडियो था जिसमें दिखाया गया कैसे कि जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं वो वहाँ के ओंटारियो के एक बीच पे जो है टॉयलेट कर रहे हैं, मतलब बीच को गंदा कर रहे हैं। और एक और यहाँ पर जो फोटो है ट्विटर पर वो डाला गया, जिसमें पार्किंग लॉट में ब्रैम्पटन ने एक जो सिख आदमी है, एक जो टर्बन मैन है, वो यहाँ पर लैट्रिन कर रहा है, मतलब टॉयलेट कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जो दोनों ही, एक तो ये वीडियो और ये जो फोटो है,
इसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से दिखाया गया। ये डॉक्टर्ड एक तरह से तस्वीर है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन स्टिल क्या हुआ, भले ही वो तस्वीर और वीडियो गलत थी, फेक निकली, उसके बावजूद भी यहाँ पर लोगों में जो हेट मॉन्गरिंग है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती गई। अक्टूबर के महीने में आपको पता है जिस प्रकार से दोनों देश के बीच के रिलेशंस खराब हुए थे और जिस तरह का डिप्लोमेटिक टेंशन हो गया था, उसी बीच एक और यहाँ पर वीडियो ऑनलाइन सामने आता है जिसमें एक कैनेडियन सिटीजन, मतलब एक जो वाइट वुमेन है कनाडा की, वो एक दूसरे कैनेडियन सिटीजन को, उसको ऐसा लगता है कि वो भी इंडियन है और इसकी वजह से यहाँ पर उसने एक तरह से हेट कमेंट पास करना स्टार्ट कर दिया कि गो बैक टू योर कंट्री, व्हाई यू आर हियर। तो इस तरह की चीज़ें आपको लगातार देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हेट क्राइम्स की संख्या कनाडा में, अगर मैं आपको संख्या के हिसाब से बताऊं तो वो भी तेज़ी से बढ़ा है। कनाडा का 2021 का सेंसस अगर आप देखोगे तो उसमें बताया गया कि जो सिख की पॉपुलेशन है वो 2.1% है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उनको स्टीरियोटाइप और अलग नज़रिए से देखने की कोशिश की जा रही है। और इसका मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 2019 से 22 के बीच में जो हेट क्राइम्स है साउथ एशियंस के प्रति 143% का इजाफा हुआ है एज पर कैनेडियन रेस रिलेशन फाउंडेशन। और साथ ही साथ जब साउथ एशियन कैनेडियन से पूछा गया तो उसमें से 25% का ये कहना था कि 2022 में ही उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको हैरेस किया गया है, मतलब किसी ना किसी प्रकार का हैरेसमेंट उनको झेलना पड़ा। सोच के देखिए 25% साउथ एशियन कैनेडियंस को, तो ये हालत वहाँ पर हो गई है। और इसी की वजह से कई सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि जो प्री कंसेप्ट नोशन है इंडियंस के प्रति कि या तो वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं या फिर हमसे काफ़ी डिफरेंट हैं, तो एक तरह से ये स्टीरियोटाइप बनता जा रहा है। और जो जीनोफोबिक फीलिंग होती है यहाँ पर, वो कैनेडियंस के अंदर स्पेशली कोविड-19 के बाद से और ज़्यादा आया है। मतलब कोविड जो है एक्चुअली उसको एशिया से जोड़कर देखा जा रहा था, ऑल्दो यहाँ पर काफ़ी लोगों का कहना है कि चाइना से उसका ओरिजिन हुआ है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर बाकी के अगर आप देशों में देखोगे तो एशियन जो हैं, मतलब एशियन पीपल, उनको कोविड से जोड़कर देखा जा रहा था, तो उनके प्रति भी हेट एक तरह से बढ़ने लग गया। लेकिन इन सारे चीज़ों के पीछे का कारण क्या है वो हमें समझना है। देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कनाडा में जिस प्रकार के इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहे हैं, जिस प्रकार का इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ये एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से आपको ये पूरा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कनाडा में इस समय चाहे आप हेल्थ केयर सिस्टम की बात करिए, हाउसिंग क्राइसिस की बात करिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करिए, ये सब चीज़ें तेज़ी से बढ़ी हैं। और जो एक नेटिव कैनेडियन है उसको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें इमिग्रेंट्स की वजह से हो रही हैं। यहाँ पर जो इंडियन और साउथ एशियन ओरिजिन के लोग हैं वो इस पूरे क्राइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो सेंटिमेंट है कनाडा के अंदर वो भी यही होता जा रहा है, तेज़ी से ग्रो हो रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार ने जो इमिग्रेशन के ऊपर कंट्रोल है वो खो दिया है। मतलब एक कंट्रोल होना चाहिए, जैसे भारत में मान लो कोई आता है तो उसके ऊपर कंट्रोल होता है कि कितने लोगों को अलाउ किया जाएगा, कितनों को नहीं। लेकिन यहाँ पर कनाडा में एक फीलिंग आ गई है लोगों की कि सरकार ने भर कर जो है लोगों को जो है देश के अंदर एंट्री दी है, अलाउ किया है। और इमिग्रेंट्स आर एक्चुअली बीइंग ब्लेम्ड फॉर वेदर इट इज़ हाउसिंग क्राइसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस, और कनाडा में जो जॉब्स हैं उसको लेकर भी ये बोला जा रहा है कि इमिग्रेंट्स की वजह से हुआ। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल, जो डेटा आया है सितंबर 2024 में, उसमें बताया गया कि 58% कैनेडियंस को यहाँ पर लगता है कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये संख्या मैं आपको बता दूँ, ये जो फीलिंग है ना 1998 के बाद से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसी का नतीजा है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने रिसेंटली यहाँ पर जो एक बड़ा डिसीजन लिया है, आपको पता होगा कि उनका ऐसा कहना है कि इमिग्रेंट्स के ऊपर हम थोड़ा सा कंट्रोल लाएंगे और साथ ही साथ जो न्यू परमानेंट रेसिडेंट है उसके ऊपर भी लगाम लगाएंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि अगले साल 20% का रिडक्शन किया जाएगा इन न्यू परमानेंट रेसिडेंट। लेकिन रिसेंटली मैं आपको बता दूं यहाँ पर कनाडा ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था जिसके तहत जो फास्ट ट्रैक वीज़ा प्रोग्राम है उसको एंड कर दिया। एक्चुअली क्या है, 2018 में जो कनाडा के अंदर ये डिपार्टमेंट है, दैट इज़ इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, जो कि ये सारी चीज़ों को देखती है, उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम है SDS, दैट इज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीज़ा प्रोग्राम। और इसके तहत यहाँ पर आप बहुत शॉर्ट पीरियड में, बहुत कुछ ही दिनों के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। और ये सिर्फ 14 देशों के लिए लाया गया था, जैसे भारत, पाकिस्तान, कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स वगैरह अगर वो तुरंत आना चाहते हैं कनाडा, वो आ सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलर वीज़ा प्रोसेस है उसमें कई हफ्ते, महीने लग जाते हैं और बहुत कम चांस होता है कि आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर रिसेंटली कनाडा की सरकार ने डिसाइड किया कि ये जो फास्ट ट्रैक वाला वीज़ा प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से
खत्म कर दिया जाएगा, एंड कर दिया जाएगा। और इसको एंड करने का निर्णय क्यों लिया गया? वही चीज जो मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनको ऐसा लगता है, कैनेडियंस को ऐसा लगता है कि सब चीज के जिम्मेदार ये इमिग्रेंट्स हैं और इमिग्रेंट्स को रोकना जरूरी है। और कनाडा में अब चुनाव भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए यहाँ पर ये बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो स्थिति है भारत और कनाडा के बीच में वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है इस समय, और चीज़ें और ज़्यादा खराब होती जा रही हैं। और स्पेशली क्योंकि कनाडा भारत के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो भी खराब हुए, तो सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो गई। ठीक है, और रिसेंटली जो हिंदू टेम्पल पर अटैक हुआ उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है कनाडा में। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया है विद रेफरेंस टू सिख कम्युनिटी इन कनाडा। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।